दुनिया, मिलकर बनाए हम नई दुनिया, मिलकर जीत ले हम सारी दुनिया। बीज हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो, छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने, सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, इससे पहले के भाग में हमने परीक्षा की तैयारी के बारे में सीखा था। इस सत्र में हम उसके बारे में और विस्तार में जानेंगे। अब आपके लिए एक प्रश्न है। जब आप मीठा शब्द सुनते हैं तो आपको शायद हलवा, लड्डू, गन्ना इत्यादि का ख्याल आता होगा। इसी तरह जब आप परीक्षा शब्द सुनते हैं तब सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सा शब्द आता है? धन्यवाद। हम परीक्षा की तैयारी 3 चरणों में कर सकते हैं। परीक्षा के एक दिन पहले, परीक्षा के दिन और परीक्षा के बाद का दिन। हम एक एक करके इन तीनों चरणों के बारे में जानेंगे। पहले हम एक क्रियाकलाप करेंगे। क्या आप दोनों स्वेच्छा से यहाँ आकर बता सकते हैं कि आप परीक्षा के एक दिन पहले क्या तैयारी करते हैं? धन्यवाद। अब एक परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। इकबाल और मुकुल मित्र हैं। मुकुल के माता पिता दूसरे शहर में किसी काम से गए हैं, इसीलिए वह इकबाल के घर ठहर कर परीक्षा की तैयारी कर रहा है। इकबाल हिंदी की तैयारी कर रहा है, जो कि उनकी पहली परीक्षा थी। पर उसने देखा कि मुकुल गणित की तैयारी कर रहा था। इकबाल ने कहा, अरे लगता है कि तुम हिंदी की पूरी तैयारी कर चुके हो। तुम अभी से गणित पढ़ने लग गए? उसकी परीक्षा तो 4 दिन बाद है। मुकुल ने कहा, मजाक क्यों कर रहे हो? कल गणित की परीक्षा है भाई। क्या तुमने टाइम टेबल नहीं देखा? फिर उसने इकबाल को टाइम टेबल दिखाया। तब इकबाल को एहसास हुआ कि वह गलत था। यह गलती क्यों और कैसे हुई? क्योंकि उसने टाइम टेबल ठीक से देखा ही नहीं था। क्योंकि अगले दिन हिंदी की परीक्षा केवल उसके लिए ही होने वाली थी। क्योंकि स्कूल के छात्रों को टाइम टेबल नहीं दिया गया था। इकबाल ने टाइम टेबल ठीक से नहीं देखा था, इसलिए उसे पता नहीं चला कि हिंदी की परीक्षा कब है। आमतौर पर हिंदी की परीक्षा सबसे पहले होती थी, इसलिए उसने सोचा कि इस बार भी हिंदी की परीक्षा सबसे पहले होगी। इस गलती से बचने के लिए उसे क्या करना चाहिए था? उसे टाइम टेबल सही तरीके से लिखकर ऐसी जगह पर लगा देना चाहिए था जहां से वो कभी भी उसे देख पाता। ऐसा करने से मन में कोई शंका या घबराहट रहती ही नहीं। परीक्षा के टाइम टेबल को हमेशा ठीक से देख लेना चाहिए। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने परीक्षा का टाइम टेबल ठीक से ना देखा हो और इस वजह से किसी और विषय की तैयारी कर ली हो? क्या आप में से कोई इसके बारे में सबको बताना चाहेगा?
अपने अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। आइए देखते हैं कि इकबाल और मुकुल क्या कर रहे हैं। इकबाल से जो गलती हुई उसकी वजह से वो बहुत परेशान था। मुकुल ने उसका मन बहलाने की कोशिश की। दोनों साथ मिलकर गणित की तैयारी करने लगे। इकबाल की माँ ने उन्हें खाना खाने के लिए बुलाया। खाने में बैंगन की सब्जी और रोटी थी। इकबाल को बैंगन पसंद नहीं था। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? माँ, आप मेरे लिए एक मसालेदार आलू पराठा दो और उस पर ढेर सारा मक्खन जरूर लगाना। उसे अपनी माँ का मन रखने के लिए खूब सारी रोटियां और बैंगन खा लेने चाहिए। पर्याप्त मात्रा में रोटी और बैंगन की सब्जी खानी चाहिए। इकबाल को परीक्षा से पहले मसालेदार और भारी खाना नहीं खाना चाहिए। मसालेदार और भारी खाना आसानी से नहीं पचता। इसी तरह उसे पौष्टिक खाना भी जरूरत से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। इन दोनों परिस्थितियों में उसका पेट खराब हो सकता है और उसे नींद आने में भी परेशानी हो सकती है। उसे थोड़ी सी सब्जी और रोटी ही खानी चाहिए। परीक्षा के एक दिन पहले बिना मसाले वाला सादा खाना खाना चाहिए जो आसानी से पच जाए। परीक्षा के एक दिन पहले बिना मसाले वाला सादा खाना खाना चाहिए जो आसानी से पच जाए। आइए देखें कि इकबाल और मुकुल क्या कर रहे हैं। मुकुल फिर से परीक्षा की तैयारी करने लगा। जब इकबाल की माँ आई तो उसने पूछा, आंटी, क्या आप हमारे लिए चाय बना सकती हैं? हम पूरी रात जागकर पढ़ाई करने वाले हैं। उन्होंने मुकुल से क्या कहा होगा? क्या आप में से कोई दो विद्यार्थी यहाँ आकर इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? चाय या कॉफी जैसे पेय पीने से रात की नींद में रुकावट आ सकती है। परीक्षा के पहले अच्छी नींद आना जरूरी है, इसलिए रात को चाय या कॉफी नहीं पीनी चाहिए। मुकुल और इकबाल को चाय या कॉफी की जगह ऐसी चीज पीनी चाहिए जिससे उन्हें ऊर्जा मिले। उन्हें परीक्षा से पहले कम से कम 6 से 7 घंटों की नींद जरूर लेनी चाहिए। हमें परीक्षा के पहले दिन रात को अच्छी तरह सोना चाहिए। चाय कॉफी जैसे पेय नहीं पीने चाहिए। इनसे नींद में रुकावट आती है। इकबाल की माँ की बात मानते हुए दोनों कुछ देर टहलने गए और फिर उन्होंने थोड़ी पढ़ाई की। इकबाल परीक्षा के पहले अपने नोट्स पढ़ना चाहता था। उसने देखा कि नोट्स जल्दबाजी में अस्पष्ट तरीके से लिखे हुए थे। उसकी लिखावट बहुत ही खराब थी, इसलिए उसे कुछ बातें समझ नहीं आ रही थी। उसे तैयारी करने के लिए मुकुल के नोट्स पढ़ने पड़े। इससे हमें क्या पता चलता है? नोट्स बनाने ही नहीं चाहिए। नोट्स अच्छी और स्पष्ट लिखावट में बनाने चाहिए। नोट्स बनाने का काम हमें किसी और व्यक्ति को दे देना चाहिए। अपने जवाब देने के लिए धन्यवाद। अगर नोट्स अच्छी तरह न बनाए गए हो तो परीक्षा के पहले तैयारी नहीं की जा सकती। किसी दूसरे व्यक्ति से नोट्स बनवाना भी हमेशा लाभदायक नहीं होता। अपने आप अच्छी लिखावट में नोट्स बनाना ही ज्यादा आसान होता है और समझने में भी दिक्कत नहीं होती। हमें फटाफट तैयारी करने के लिए
अच्छी लिखावट में नोट्स बनाने चाहिए। परीक्षा के पहले नोट्स पढ़ने चाहिए। सोने से पहले मुकुल ने अपना बस्ता जमा लिया। उसने ध्यान से सारी चीजें रख ली। अगले दिन की परीक्षा के नोट्स, पेन पेंसिल, हॉल टिकट और परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र, आईडी कार्ड। पर मुकुल के कहने के बावजूद इकबाल ने अपना बस्ता नहीं जमाया। सुबह उठकर इकबाल अपनी चीजें ढूंढने लगा और उसे बहुत परेशानी हुई। क्या आप में से कोई यहाँ आकर इकबाल की भूमिका निभा सकता है? धन्यवाद। हमने देखा कि इकबाल व्यवस्थित तरीके से काम नहीं करता। उसे रात को सोने से पहले ही सारी चीजें बस्ते में डाल देनी चाहिए। पेन पेंसिल के अलावा उसे जरूरी कागज जैसे कि परीक्षा प्रवेश पत्र, आईडी कार्ड, स्कूल के कपड़े इत्यादि पहले से तैयार रखने चाहिए ताकि परीक्षा के दिन कोई परेशानी ना हो। परीक्षा के दिन आमतौर पर ज्यादा तनाव होता है, इसीलिए व्यवस्थित तरीके से काम करने से तनाव नहीं बढ़ता। हमें सभी जरूरी चीजें, पेन पेंसिल, आईडी कार्ड इत्यादि रात को ही संभाल कर रख लेनी चाहिए। क्या अब हम आज के सत्र में सीखी बातों का सार संक्षेप कर लें? हमेशा टाइम टेबल को ध्यान से देखें। परीक्षा के पहले तैयारी के लिए नोट्स स्पष्ट लिखावट में बनाएं। परीक्षा के एक दिन पहले पौष्टिक और स्वच्छ भोजन खाएं। चाय, कॉफी इत्यादि ऐसी चीजें ना पिएं। अच्छी तरह आराम करें और पूरी नींद लें। पूरी तैयारी कर लें। पढ़ाई सामग्री जैसे कि पेन पेंसिल इत्यादि अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद।